Let's improve English. बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ हिंदी से इंग्लिश बनाने की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा हिंदी में। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, और फिर मैं तो बताऊंगा ही कि उसे कैसे कहा जा सकता है। एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो जैसे इसको हम कैसे कह सकते हैं, बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, तो कह सकते हैं चिल्ड्रन आर हंग्री फॉर लव। सो हंग्री होने का मतलब जब खाना खाना होता है, लेकिन इस तरह की भूख के लिए भी हम हंग्री वर्ड का यूज कर सकते हैं। साथ में प्रेपोजिशन लगा देनी है फॉर। हंग्री फॉर समथिंग, हंग्री फॉर लव, किसी भी चीज के लिए हंग्री हो सकता है इंसान। हंग्री फॉर रिस्पेक्ट, हंग्री फॉर सक्सेस, जैसे वो पैसों का इतना भूखा है कि पैसा पाने के लिए कुछ भी कर लेगा। आप सोचिए कैसे कह सकते हैं इसे। इसके लिए हम कह सकते हैं he is so hungry for money that he'll do anything to get it. He will do anything to get it. यानी उसे गेट करने के लिए, उसे पाने के लिए कुछ भी कर लेगा। He is so hungry for money. वो इतना हंग्री है मनी के लिए, यानी कि hungry for something, hungry for money, hungry for success, hungry for love, hungry for किस चीज के लिए आदमी भूखा हो सकता है। कोई भी यहाँ पे आ जाएगा। मेरे जाते ही वो मेरी बुराई करना शुरू कर देते हैं जैसे ही मैं जाता हूँ। कैसे कहेंगे आप इसे इंग्लिश में? इसके लिए हम कह सकते हैं दे स्टार्ट बैड माउथिंग मी एज सून एज आई लीव। एज सून एज आई लीव, एज सून एज का मतलब जैसे ही मैं निकलता हूं। दे स्टार्ट बैड माउथिंग मी। बैड माउथ करने का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। वो मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए इसे कैसे कह सकते हैं। क्या तुम कभी दूसरों की बुराई करना नहीं छोड़ोगे? कभी नहीं छोड़ोगे बैड माउथिंग करना? Will you never stop bad mouthing others? दूसरों की बुराई करना यानी दूसरों को बैड माउथ करना क्या कभी नहीं छोड़ोगे? तो बैड माउथ करने का मतलब क्रिटिसाइज करना। इफ यू बैड माउथ समवन, दैट मीन्स यू क्रिटिसाइज हिम और हर। आपकी जरूरत के वक्त मैं आपका साथ दूंगा। हाउ कैन यू से दिस इन इंग्लिश? यू कैन से आई विल सपोर्ट यू इन योर टाइम ऑफ नीड। आई विल सपोर्ट यू इन योर टाइम ऑफ नीड, यानी ज़रूरत के वक्त मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मेरी ज़रूरत के वक्त वो मेरे साथ था। सिंपल पास्ट, तो पास्ट टेंस हो गया ये, तो पास्ट में हम वॉज लगा देंगे। ही वॉज विद मी इन माई टाइम ऑफ नीड। ही वॉज विद मी इन माई टाइम ऑफ नीड, यानी मेरे टाइम ऑफ नीड में, मेरी ज़रूरत के वक्त वो मेरे साथ था। ऐसी बात नहीं है, तो ऐसे हम बोलते हैं ना, जब किसी ने हमारा मतलब गलत समझ लिया है तो हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर इसका आंसर आया तो फिर कैसी बात है, तो इसे कह सकते हैं देन व्हाट इज इट लाइक, या फिर व्हाट डज इट मीन, फिर इसका क्या मतलब है। व्हाट इज इट लाइक, क्या बात है, फिर कैसी बात है। फिर वो कभी घर के काम में मेरी मदद नहीं करता, कभी नहीं करता वो। हाउ आर यू गोना से दिस इन इंग्लिश? यू कैन से He never helps me with the housework, यानी housework में वो कभी मेरी help नहीं करता है। He never helps me with it. Friends, as you see that this is present indefinite tense, and that is why we added s after the verb help, because we have a subject which is singular, which is he. उसने घर को सजाने में मेरी मदद की। He helped me decorate the house. यहाँ पर आप to को लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। He helped me decorate, या फिर he helped me to decorate the house. क्या तुम थोड़ी देर के लिए बच्चों को चुप नहीं रख सकते? थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रख सकते, इसे कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? तो इसे हम कह सकते हैं can't you keep the kids quiet for a little while? For a little while, can't you keep them quiet? उन्हें चुप नहीं रख सकते क्या? दोस्तों, कैन का हमने यूज किया एबिलिटी बताने के लिए कि क्या तुम ये नहीं कर सकते हो, इस लायक नहीं हो। can't you keep the kids quiet for a little while? वो तो अपना मुंह बंद रख ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा। तो इसे कैसे कह सकते हैं? He can't keep his mouth shut. He can't keep his mouth shut. दोस्तों, इसे can't और can't दोनों में से कैसे भी बोल सकते हैं। So he can't keep his mouth shut. तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बातें तो सिंपल होती हैं, फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसे आप कैसे कह सकते हैं? तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? पास्ट की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं What did you want to talk to me about? किस बारे में बात करना चाहते थे? पास्ट की बात है। अगर प्रेजेंट में बोलेंगे क्या बात करना चाहते हो, What do you want to talk to me about? ऐसे आ जाएगा। और पास्ट की बात है तो डू का डिड बन जाएगा।
What did you want to talk to me about? Did you get it right? Make sure to tell me this in the comments. मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है. इसे कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं I have something very important to tell you. I have something very important to tell you. Pretty simple. पता नहीं राधा ने श्याम के कान में क्या फुसफुसाया. इसे इंग्लिश में कहिए. Did you say I don't know what Radha whispered in Shyam's ear. I don't know. मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता. What Radha whispered. कि राधा ने क्या विस्पर किया in Shyam's ear. श्याम के कान में राधा ने क्या विस्पर किया. विस्पर करना मतलब इस तरह से बोलना होता है. When people speak like this, this is called whispering. तो फ्रेंड्स, तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? क्या खुसर फुसर कर रहे हो? इसे आप बताइए इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? We can say What are you two whispering about? तुम दोनों, you two. What are you two whispering about? किस बारे में खुसर फुसर कर रहे हो? दोस्तों, इतना ही था इस छोटी सी वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना. इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. Thank you very much for watching this video. I'll talk to you in the next video lesson. Till then, take care and bye.